गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जैसे टॉपिक है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है और उसके विभिन्न ये बिंदु हैं जो मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ कि अर्थ और परिभाषा। ऐतिहासिक अनुसंधान को हम कैसे जानेंगे कि अनुसंधान होता क्या है। ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है, तो इसका मतलब होता है उद्देश्य उसका है कि भूत मतलब पास्ट के आधार पर वर्तमान को समझाना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना। तो इसके लिए देखो ये है पॉइंट की ऐतिहासिकता का अर्थ और परिभाषा, दूसरा है ऐतिहासिक सामग्री की विशेषता, तीसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्या, चौथा है ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य। तो आज हम ये 4 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐतिहासिकता का अर्थ क्या होता है। कि ऐतिहासिक मतलब तो ये इतिहास के लिए अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मूल अर्थ होता है कि हिस्टोरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि जांच के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। तो ये होता है अर्थ इसका कि हिस्ट्री या हिस्टोरिया, इसका अर्थ होता है कि हिस्ट्री की जांच के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना। फिर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने भी ऐतिहासिक अनुसंधान को परिभाषा दिया है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि एफ.जे. राइट्स के अनुसार इतिहास पुनः निर्माण की उस विधि का जिसमें कि वास्तविक रूप से घटनाएं घटती है, अध्ययन करते हैं एवं उस घटनाओं का मूल जाति की कहानी में क्या महत्व है उसका मूल्यांकन करने का प्रयास हम करते हैं। मतलब वर्तमान में इतिहास शब्द का अर्थ भूतकालीन अभिलेखों तक सीमित हो गया है। वस्तुतः मानव उपलब्धि का मतलब पूर्ण या अर्थपूर्ण अभिलेख इतिहास के अभिहित होता है, इसका मतलब। फिर एक और है राइटर जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है, जिसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूत्र पैदा करते हैं, जिसका संबंध होता है वर्तमान और भविष्य से होता है। मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अर्थ यह निकलता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान मूलतः अतीत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में स्थापित कर एक वैज्ञानिकता की जिज्ञासा को शांत करना है। तो ये अभी हुआ अर्थ और परिभाषा, जैसे बताई 2 राइटरों की परिभाषा बताई आपको कि जो एफ.जे. राइट्स क्या बोलते हैं और जॉन डब्ल्यू बेस्ट क्या बोलते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है, तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्तमान में जो नहीं मतलब भूतकाल में जो घटित घटनाओं का उसका हम जो पुनर्लेखन या उस पर हम उसका क्या बोलते हैं खोजबीन या प्रयास करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसी को निकालना है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट की ऐतिहासिक सामग्री की विशेषता क्या होती है। विशेषता का पहला पॉइंट है कि इतिहास की विषय सामग्री अपरिवर्तनीय होती है, क्योंकि भूतकाल से संबंधित होने की वजह से उसमें परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं रहती है। सेकेंड हम देखते हैं कि ऐतिहासिक आंकड़ों का वर्तमान अध्ययन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होता है और भूतकाल के अवशेषों के आधार पर उस काल में घटित घटनाओं का सजीव चित्रण किया जाता है। और ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और ऐतिहासिक विश्लेषण के दौरान अनुसंधानकर्ता को सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता घटना का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं रहता है। क्योंकि जो भी हम वहाँ पर अगर शोध का विषय लेते हैं तो वह सब क्या होता है कि भूतकाल में या भूतकाल में लिखे हुए लेख अभिलेख होते हैं, जिसका हम वहाँ पर खोजबीन या नए अपने विचारधारों से हम उसमें नए विचारों से हम अपने आप और उसमें खोज करना चाहते हैं। तो वह सब क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ प्रमाणित रूप से हमारे पास उसका कोई डाटा या कोई हमारे पास उसका कुछ भी आकलन या कुछ भी संकलन या कुछ हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं रहता वो प्रदत्त। इस कारण से वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या चीज़ हम आज समाज को देना चाह रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वह घटना क्या बोलते सही है आज के दौर पर। तो सावधानी बरतने की जरूरत रहती है, उसमें खोजबीन करना हमें आवश्यक होता है कि पूर्णतः सत्यता तक हमें जाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि और भी विभिन्न प्रकार के इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषता को हम देखते हैं कि इसमें 5-4 पॉइंट है, जिसके अंतराल पर हम ऐतिहासिक अनुसंधान का हम पूरा वर्णन करते हैं। कि पहला आता है कि समस्या का पहचान। समस्या का पहचान क्या होता है कि जैसे हम उस काल के कोई जैसे आदिकाल हो गया, हिंदी साहित्य से संबंधित अगर हम ले लेते हैं आदिकाल और भक्ति काल के, हम दोनों कालों को अगर हम मिला के
देख रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है कि आदिकाल में कौन से राजाओं का वंश चल रहा था, भक्ति काल के समय कौन से राजाओं का वंश चल रहा था, क्योंकि वह सब 1050 ईस्वी के समय की बात है। तो उस समय राजा महाराजाओं का काल चल रहा था, अंग्रेजों का शासन काल भी चल रहा था। तो उस समय किन किन समस्याओं का सामना राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से एक समाज कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट की समस्या की पहचान, तो ये हो गई। फिर दूसरा आता है हमारी परिकल्पना। परिकल्पना के आधार पर हम ये देखते हैं कि उससे संबंधित कितने काम आज हुए हैं, कि तो दोनों कालों की तुलना में हम देखते हैं कि 10% आदिकाल में जैसे काम होता है या उसमें 10% कौन सी समस्याओं का विवरण हुआ है, तो हमें कितना परसेंट हमें आधा और काम करना है, या वो होता है परिकल्पना करना। फिर आता है नेक्स्ट इसमें साहित्यिक पुनरावलोकन करना, साहित्यिक पुनरावलोकन के पूर्व में कितने कार्य उस पर हुए हैं करके। फिर आता है सूचना संकलन, जिसे हम प्रदत्त भी कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे डाटा भी कहते हैं। तो दो प्रकार के इसमें हम डाटाओं का प्रयोग करते हैं। पहला होता है हमारा प्राथमिक और दूसरा होता है गौण, जिसको हम द्वितीयक भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे प्राथमिक और गौण को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो हमारा प्राथमिक डाटा ये होता है जिसमें मौलिक अभिलेख, जो किसी घटना का साक्ष्य होता है, मतलब जो घटनाओं को मौलिक रूप से घटित देखता है और जिसमें सत्यता रहती है, वो चीज़ होती है। सेकेंडरी डाटा हम वह बोलते हैं जिसमें किसी अभिलेख हो गया या भाषा हो गई या मूर्ति से संबंधित हम कोई डाटा हम प्रयोग में लाते हैं, तो वो सब हमारे सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आ जाता है, जो कि हमें क्या बोलते हैं, शिलालेख हो गए या कोई लेख हो गया, भाषा हो गई, तो वो सब हमारे सेकेंडरी डाटा आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एकत्रित करके हम उस पर अपना कार्य आगे करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसमें सूचनाओं का मूल्यांकन। तो दो प्रकार के इसमें मूल्यांकन करते हैं, एक होता है बाह्य और दूसरा होता है आंतरिक मूल्यांकन। तो उसमें बाहरी पक्ष में हम देखते हैं और आंतरिक पक्ष में क्या क्या हुआ है, ये चीज़ को हम देखते हैं उसमें। फिर आता है लास्ट हमारा अनुसंधान का प्रतिवेदन एवं व्याख्या। तो यहाँ पर हम अंतिम अपना इससे संबंधित, हम ऐतिहासिक अनुसंधान से संबंधित हम अपना अंतिम यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करते हैं और एक उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या होगा, ये चीज़ आ गया। फिर ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्या क्या क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्या में क्या क्या चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त समस्या का चुनाव करना चाहिए, जिसका समुचित अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके। ज़्यादा विस्तृत समस्या लेने से उसका निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है, इसलिए समुचित सीमांकन करना अपरिहार्य है। फिर सेकंड आता है कि उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण भी ऐतिहासिक अनुसंधान में आवश्यक है। इसके अभाव में ऐतिहासिक आंकड़ों की प्राप्ति निरुद्देश्य संग्रह भर रह जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि अनुसंधान कि ऐतिहासिक अनुसंधान में हमें अनुसंधानकर्ता उस काल की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहता, इसलिए उसे संकलित की गई सामग्री पर भी विश्वास करने के लिए विवश होना पड़ता है। इन्हीं तथ्यों के आश्रय से अनुसंधान को अपनी सूझबूझ से निष्कर्ष निकालना चाहिए और आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण भी कठिनाइयों का जन्म देता है और अनुसंधानकर्ता को बुद्धि एवं सूझबूझ, कला और उच्च कोटि की कल्पना की शक्ति वाला होना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट। चौथा हमारा आता है ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या होता है, कि ऐतिहासिक अनुसंधान पर अगर हम अपना विषय लेते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो पहला आता है कि भूत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के प्रति सतर्क रहना भी ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। कि किसी समस्या घटना के मूल्यांकन के लिए उस काल की पृष्ठभूमि से वाकिफ होना भी हमें जरूरी है। सेकंड आता है ऐतिहासिक अनुसंधान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के चिंतन को नई दिशा देना और नीति निर्धारण में सहायता करना। थर्ड आता है ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से भूत, वर्तमान, भविष्य का संबंध स्थापित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी क्षेत्र विषय के व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करने में सहायता करना। तो इस प्रकार से आज का ये जो 4 टॉपिक था ऐतिहासिक अनुसंधान को लेकर, तो आज यहाँ पर ये मैं अभी आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू बताते हुए फिर करूँगी। नमस्कार।